T20 वर्ल्ड कप में इस बार 5 एशियाई टीम्स खेल रही हैं। जी हाँ, 5 एशियाई टीम्स तो हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे प्रॉमिसिंग एशियाई टीम्स हैं जो इस बार T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर नहीं आएंगी। खैर, काफी अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है जो टीम्स नहीं पहुंच पाई हैं। हमने बताया भी था कि आखिर कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है जो एशियाई टीम्स इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन चलिए, जो एक्स्ट्रा टीमें हैं जो नहीं खेल पा रही हैं, अगर जो मेन टीमों की अगर बात करें तो वो है नेपाल, जिम्बाब्वे। जी हाँ, जिम्बाब्वे नहीं खेल पाती है, बहुत बड़ा शॉकिंग है। टेस्ट प्लेइंग नेशन, उनका परफॉर्मेंस लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल का परफॉर्मेंस भी क्वालिफायर्स पे बहुत ज्यादा हॉरिबल था, इस वजह से वो T20 वर्ल्ड कप में इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस भी काफी हॉरिबल रहा है। यूएसए, यूएई और हांगकांग की अगर हम बात करें तो ये भी इस बार T20 वर्ल्ड कप में नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आखिर ये टीम्स T20 वर्ल्ड कप के बीच में क्या करेंगी। जी हाँ, जैसे हमने पहले भी कहा था कि अगर ये टीमें खुद इनिशिएटिव लेती तो T20 वर्ल्ड कप के आसपास एक मैच, एक सीरीज हो सकती थी, या बिल्कुल हो सकती थी। किसी और एरिया में, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ये मैचेस हो सकते थे अगर इन पांचों टीम्स का एक मैच हो जाता। जी हाँ, इन पांचों टीम्स का अगर मैच हो जाता, नेपाल, जिम्बाब्वे, ये यूएसए, यूएई और हांगकांग, इनके बीच में अगर एक मैच हो जाता तो क्या लगता है यार, आपको क्या कहना है इसके बारे में? बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है, आउटस्टैंडिंग आइडिया भी है अगर इसे कहा जाए, क्योंकि कुछ अनऑर्थोडॉक्स भी रहेगा। खेलना अच्छा होता है कि आप वर्ल्ड कप के बीच में इतने बैठेंगे, देखेंगे। इससे अच्छा है कि खुद कि ना उस टूर्नामेंट, छोटा सा मिनी टूर्नामेंट यूज किया जाए। प्लेयर्स इतना ना बैठे घर में, ज्यादा से ज्यादा खेले, बिजी रहें तो बेहतर होगा। तो ये आइडिया जो है ये वाकई में अच्छा है कि 5 नेशन टूर्नामेंट अगर एक रखवाया जाए, सीरीज रखवाई जाए, टूर्नामेंट तो नहीं, पेंटाकुलर सीरीज कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। इस तरीके से इसको रखवाया जाए, 5 टीमें खेले, अपने आप में भिड़ेंगी पांचों टीमें आपस में, देखने वाला माहौल होगा। मैचेस जो हैं वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे इन टीम के, जो टीमें हमने गिनाई। जी हाँ, तो इन टीमों के बीच में अगर मैचेस होते तो अच्छा होता। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि बोर्ड्स को थोड़ी सी इनिशिएटिव लेने की जरूरत होती है। अगर 4-5 बोर्ड्स मिलकर जो T20 वर्ल्ड कप में नहीं है, अगर वो इनिशिएटिव लेते तो डेफिनेटली इस तरह की सीरीज बिल्कुल हो सकती थी, विजिट टूर्नामेंट्स बिल्कुल हो सकते थे, हेल्ड करा सकते थे आप। और आईसीसी भी इसमें कुछ आपत्ति नहीं दर्ज कराता, क्योंकि आप न्यूट्रल वेन्यूज में खेलते और वो टीम्स हैं जो कि इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने मिस कर दी है इन टीम्स ने, क्योंकि अब आप दिसंबर में कराएंगे, कोई जनवरी में कराएगा तो वो तो बात अलग, उस टाइम तो कोई वर्ल्ड कप ही नहीं चलेगा, उस टाइम बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन इस टाइम का यूटिलाइज किया जा सकता था, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या पता दोबारा पैंडेमिक का दस्तक हो जाए। पैंडेमिक के दौर में इतने क्रूशियल टाइम को वेस्ट कर देना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी समझ से परे नजर आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आजकल हम देख ही रहे हैं हमारे आसपास कुछ भी परमानेंट नहीं रह गया है कि ये चीज ऐसी रहेगी, अब आउटब्रेक होगा ही नहीं, ये सोचना ये तो और ज्यादा लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी टाइम बच रहा है, जो हम ऐसे ही इसको छोड़ दे रहे हैं टाइम को, पहले दौर और था कि हाँ चलिए अलग बात है कि हाँ आप आ रहे हैं, आप नहीं खेलेंगे। जी हाँ, आपको पता नहीं कि 2-3 महीने बाद या फिर 1-2 महीने बाद या कुछ टाइम बाद क्या पता वापस से कोविड का आउटब्रेक हो और वापस से क्रिकेट बंद हो जाए। इसलिए जो टाइम मिल रहा है उसका यूटिलाइज तो कम से कम करना चाहिए था। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। मान लीजिए, चलिए आप ठीक है कि अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आईसीसी शायद आपको डेट ना दे, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो कहीं ना कहीं हो सकता था कि बीच में या नवंबर के फर्स्ट हाफ में अगर ये होता, या कोई भी टीम रख सकती थी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इनिशिएटिव लेने का किसी का कोई प्लान है ही नहीं, चाहे किसी भी बोर्ड को गए। बिल्कुल वही मैंने कहा, इनिशिएटिव लेने का प्लान नहीं है। आप फ्रेंडली मैचेस भी खेल सकते थे, आप उसमें प्राइजेस रख सकते थे, क्योंकि अगर 4-5 बोर्ड इन्वॉल्वमेंट होती है ना तो कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है, फाइनेंस आप कर सकते हैं। अगर 4-5 बोर्ड इसलिए राज्य है तो कम से कम एक बोर्ड को आगे इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो नेपाल बोर्ड हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो यूएई हो, यूएसए हो, या फिर हांगकांग, या फिर और भी जो नेशंस हैं, ये मेन 5 हमने थे, इसके अंदर और भी नेशंस हैं, वो भी इनिशिएटिव ले सकते थे। बहुत सारे ऐसी टीम्स हैं जिनके जो तैयारियां पूरी कर दी लेकिन क्वालिफायर्स उनके कैंसिल हो गए, वो टीम्स भी इंक्लूड कर सकते थे। मलेशियन टीम हो सकती थी,
बहुत सारी टीम से हो सकती थी। तो यह कहीं ना कहीं इस अच्छे टाइम को, मौके को थोड़ा सा ऐसा मैं कहूंगा कि लेट डाउन करने दिया, जाने दिया कि ये सोच की, जबकि आपको पता है कि इस वक्त कोविड का सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, तो कहीं भी कभी भी क्रिकेट वापस से बंद ना हो जाए, इसको लेकर कम से कम जो टाइम बचता है उसको यूटिलाइज तो करना चाहिए था। चलिए मान लीजिए अगर ये मैच ऐसे सीरीज कोई हो ही जाती है टूर्नामेंट, क्योंकि नवंबर के बीच में क्या पता कोई ऐसे कोई सीरीज का ऐलान हो जाए, अगर ऐसी सीरीज कोई हो जाती है, ऐसी ये 4-5 टीमें आ जाती है, तो आपको क्या लगता है 2 ऐसी टीमें जो आपको लगता है कि इन पेंटागन सीरीज में फाइनल खेल सकती है, यहाँ T20 सीरीज में फाइनल खेल सकती है 2 टीमें इनमें से, इन 5 में से, तो वो कौन सी हो सकती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए एक और क्वेश्चन है, क्या आपको नहीं लगता कि इस टाइम को बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है? घर बैठे रहना और बैठ के मैचेस देखने से बेटर होता कि आप ग्राउंड पे होते और 4-5 टीमें यहाँ पे खेलती हुई नजर आती। इसके बारे में आपका क्या आंसर है? बिल्कुल, और आपके आने वाला जो क्वालिफायर है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। चाहे हांगकांग को उठा ले, चाहे नेपाल को ले ले, ये सब यूएई, जिम्बाब्वे, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनको जरूर खेलना चाहिए, और जितना खेलेंगे उतना कम है। क्रिकेट तो यही है कि आप जितना खेलें उतना आपको कम है, जितनी प्रैक्टिस आप करें उतना कम है। ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट में रहें, क्रिकेट में ही रहें, खेलते रहें तो अच्छा होगा। रेस्ट की जरूरत है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट ही खेलते रहें। लेकिन अब मुझे जहां तक लगता है कि एक क्रिकेटर कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे आराम दीजिए, मुझे इतना आराम चाहिए। क्रिकेटर क्रिकेट के लिए ही तड़पता है, वही उसका सब कुछ है। जी हाँ, थोड़ा बहुत रेस्ट तो वैसे भी मिलता है बॉडी के लिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उतना तो मिल ही जाता है, कितना भी बिजी शेड्यूल हो उतना रेस्ट मिल जाता है कि वो इंसान रेस्ट कर ले। आजकल की बात हो रहा है, बायोबल सिस्टम ये सब चालू हो गया, तो इसीलिए, वरना रेस्ट तो इतना मिल ही जाता है, बीच में गैप्स तो इतने होते ही हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी टेस्ट नेशन हो या फिर कितनी भी छोटी एशियन टीम क्यों ना हो। तो वही हम कहना चाह रहे थे कि इंटरेस्टिंग मेन मुद्दा वीडियो बनाने का यही था कि आप इतने बड़े जो बीच में जो टाइम है इसको आप मिस कर रहे हैं। अक्टूबर पूरा हाफ निकल रहा है, नवंबर तो पूरा का पूरा मंथ जा रहा है, दिसंबर का फर्स्ट वीक जा रहा है, तो काफी लंबा ये टाइम था। खास करके नवंबर का मंथ जो है तो टोटली वेस्ट जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। कम से कम बोर्ड्स को इनिशिएटिव लेने कोशिश करनी चाहिए थी। एट द एंड अगर 5 टीमें ना से चलिए 3 टीमें जुड़ जाती, क्या पता 5 में से 3 टीमें जुड़ जाती। बिल्कुल, इनिशिएटिव लेने से ही कुछ होता है, कुछ करने से ही कुछ होगा। ऐसे बैठे रहने से किसी कोई भी हो, अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर टाइम निकल ही जाए। टाइम निकल जाएगा, और बिल्कुल ये टाइम निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो यही चाहेंगे कि प्लीज कोई ये वीडियो सुने या फिर किसी को खुद ही ये आइडिया आए, वो नवंबर का कम से कम अच्छा यूटिलाइज करे, जो टीम्स खास करके बैठी हुई है, क्योंकि वो टीम बैठी नहीं है, उनको 3 महीने बाद ग्लोबल क्वालिफायर्स खेलने हैं, जो डिसाइड करेगा कि वो T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं। इस कॉन्टेक्ट से भी कम सोच के देखना चाहिए। बिल्कुल सही, और यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ग्लोबल क्वालिफायर है, आप उसको ध्यान में रखिए ना। ये अगर इस टाइम को ये सोचेगा कि अरे यार अभी क्यों खेले, अभी तो आने वाले हैं, इतने मैचेस आने वाले हैं, अभी क्यों खेलना है, बस यही तो गड़बड़ी है। ग्लोबल क्वालिफायर में जब कोई पास नहीं हो पाएगा तब उस पर यही इल्जाम लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस कम की थी, इसलिए आप बाहर हो गए, आप पहुंच नहीं पाए हैं 2022 के वर्ल्ड कप में। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही कम है इस तरह के मामलों में, खास करके स्पोर्ट्स में तो ये पूरी तरह से लागू होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और आप सहमत हैं तो कमेंट करने की जरूरत नहीं, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स हम लगातार लाते रहते हैं। इस तरह की बातें जो है हमेशा उठाते रहते हैं अपने चैनल पर, अपनी वीडियोज में, जो की इम्पैक्टफुल हो और रियल कंटेंट के साथ इम्पैक्टफुल हो प्लेयर्स के माइंड में, चाहे ऑडियंस हो चाहे क्रिकेट फैंस हो, सबके माइंड में इम्पैक्टफुल। हाँ नहीं, कुछ तो इन की बातों में सच्चाई है, फालतू के वीडियोस बना के कोई फायदा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बाय।